जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला आप 2001 में। तो आज हम बिलियन के प्रकार पढ़ेंगे, जो हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना, तो आज हम पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार। ठीक है, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। क्या पढ़ना हमें? बिलियन के प्रकार में पढ़ेंगे विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के। नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, नंबर 3 ठोस विलयन। गैसीय विलयन कौन से होते हैं? गैसीय विलयन में विलायक गैसीय अवस्था में होता है और विलय ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था में होता है। सॉलिड लिक्विड गैस, SLG लिख दिया मैंने इसलिए। ठीक है, विलायक जो होगा वो गैसीय अवस्था में होगा, विलय जो होगा वो 3 अवस्था में होगा। ठीक है, ऐसी द्रव में आ जाओ। द्रव विलयन में विलायक द्रव अवस्था में होगा, विलय तीनों अवस्था में होगा। ठीक है, ऐसे ठोस विलयन में विलायक ठोस अवस्था में होगा और विलय तीनों अवस्थाओं में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तीनों अवस्था में होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 प्रकार को सबको मत रटने लग जाना। 9 प्रकार कौन जो होते हैं? बहुत हल्के हैं, जो समझने में आसान होंगे। कैसे? विलय, इधर लिख लो विलय, इधर लिख लो विलायक, इधर लिख लो विलय, इधर लिख दो विलायक। विलय में लिख लो ठोस, द्रव, गैस। इधर भी लिख लो ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ऐसे ही ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। एक ने 3 अवस्था बना ली। ऐसी द्रव ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, गैस में भी होगा। 3 अवस्था ने बनानी, 3 और 3 6। ऐसी गैस ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। कितनी अवस्था हो गई? 9। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैंने बताया था, गैस है, विलायक गैस होगा तो विलयन 3 अवस्था में होगा। ऐसे ही 3 अवस्था में चल रहा है, 3 ये 3 ये 3 ये, 3 2 6 3 3 9, तीनों अवस्था में होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन। ऐसी ठोस का द्रव में विलयन। ऐसी ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, कैसे होता है? ठीक है, ठोस का ठोस में लेना है। ठीक है, अब मैंने ठोस लिया मैंने जिंक। ठीक है, और दूसरे ठोस के ले ली चीज कॉपर। ठीक है, जिंक भी एक धातु है और क्या है? ठोस है। कॉपर भी एक धातु है, क्या है? ठोस है। जिंक और कॉपर को मिलाते हैं तो पीतल बनता है। जिंक और कॉपर को मिला दें आपस में, ठीक है, तो क्या बनेगा? पीतल बनेगा। ऐसे ठोस मैंने यहाँ ले लिया नमक और प्लस पानी। भाई पानी एक द्रव है, ठीक है, पानी एक द्रव चीज है और ठोस क्या है? नमक है। नमक क्या? ठोस चीज तो है। तो नमक और पानी को मिला देंगे तो भी क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिया ठोस धुआं और गैस क्या ले ली? वायु। अरे वायु क्या है? गैस है, गैसीय अवस्था है। और धुआं भी क्या है? ठोस है। ठीक है, धुआं भी क्या है? ठोस है, ठोस चीज है। ठीक है, ये भी किसी बन रहा है, ठीक है, तभी तो धुआं बन रहा है, वो एक ठोस चीज है। ऐसे ही आगे चलते हैं। वीडियो यूज करके रोक के भी आप इस चीज को उतार सकते हो। ठीक है, अब लिया द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन। ठीक है, पहले ठोस की बात हो रही, सीक्वेंस से चल रहे हैं, लाइन बाई लाइन चल रहे हैं। ठीक है, अब मैंने लिया यहाँ पे पारा। पारा क्या है? एक द्रव है और ठोस क्या है? सोना है। ठीक है, और पारा और सोना मिलाएंगे तो जेली बनता है। ठीक है, जेली।
ठीक, पारा में सोना मिला दे तो जेली बन जाएगा। ऐसे फिर से मैंने द्रव क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अल्कोहल ले लिया, पानी मिला लिया। जैसे अल्कोहल शाम को सब लोग पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। दारू में पानी मिला दें तो वो भी एक विलयन बन जाएगा। ऐसे द्रव ले लो, द्रव क्या ले लिए, नमी, ठीक है, और गैस के ले ली मैंने वायु, गैस के एक वायु, और नमी पानी, पानी को बोलते हैं नमी, पानी की नमी बन गई तो वो क्या है, एक द्रव्य चीज है। नमी और वायु मिला दे तो भी विलयन बनेगा। 6 अवस्था बननी है, नमी अवस्था, तो 3 अवस्था और बनानी है, ठीक है। गैस में ठोस का विलयन, ठोस का विलयन, अब गैस में द्रव का विलयन, गैस में गैस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, हाइड्रोजन गैस और पीडी, दोनों गैस, ये गैस है और ये क्या है, ठोस चीज है, ठीक है, धातु है, तो दोनों को मिला दो। ऐसे ही CO2 गैस ले ली और द्रव क्या ले लिया मैंने, जल, तो अभी एक विलयन बन जाएगा। ऐसी गैस क्या ले ली मैंने, वायु, अरे गैसों को मिला दो आपस में तो अभी एक विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो क्या अवस्था बन गई है, 9 अवस्था, ठीक है। 3 मैंने ये बता दी, 3 मैंने ये बता दी और 3 ये बता दी, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 9 प्रकार के विलयन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 1 ठोस विलयन, ठोस विलयन, नंबर 1 ठोस विलयन, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। ठोस विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं, ठोस विलयन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठोस विलयन क्या है हमारा, ठोस विलयन ये है कि 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के, जो ठोस चीजें, जो मैंने बताया था अभी आपको कि ठोस चीज जैसे कॉपर है, कॉपर 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 प्रतिस्थापी ठोस विलयन, प्रतिस्थापी ठोस विलयन, ठीक है। नंबर 1 क्या है, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। तो क्या हुआ, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ, क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण के कुछ अवयवी कण अन्य ठोस के कणों द्वारा, अन्य ठोस के कणों द्वारा, अन्य कणों के ठोस द्वारा, चुप हो जाए, ठोस, ठीक है, कणों के ठोस द्वारा प्रतिस्थापी होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं आपको कि बस में आप 3-4 लोग सफर कर रहे हैं और आपको सीट की कोई भी उपलब्धता नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट स्टेशन आता है और वहां पे कुछ यात्री उतर जाते हैं, वहां पर फिर उतरने के बाद में आप 3-4 लोग उस सीट को ग्रहण कर लेते हैं, कहने मतलब बैठ जाते हैं उस पर, तो क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित होते। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, कुछ कण थे खड़े हैं और अन्य ठोस के कण वहां से हट जाते हैं और आप वहां जाके बैठ जाते हो, वो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है। नंबर 2 है अंतराकाशी ठोस विलयन, ठीक है, अंतराकाशी ठोस विलयन, ठीक है। अंतराकाशी ठोस विलयन कौन से होते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन, क्रिस्टलीय ठोस के
क्रिस्टलीय ठोस के कुछ अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण अंतराकाशी में अन्य ठोस कण आ जाते हैं, में बीच में घुस जाते हैं, ठीक है, रिक्तियों में या अंतराकाशियों में। जैसे कि मैंने भी बताया था कि बस में अब छोटे बच्चे जा रहे हैं तो छोटे बच्चों को तो कोई सीट देगा नहीं, ये आगे तक का इतना वेट तो करेंगे नहीं। ये है कि हाँ कुछ आदमी उनको एडजस्ट कर सकते हैं, हाँ भाई यहाँ बैठ जाओ, ये मेरे को दिन बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, ठीक है। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल ठोस के कुछ कण क्या एडजस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं, ठीक है। इसको उतारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कौन किस किस प्रकार से व्यक्त करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो यूज करके भी आप उतार सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विलयनों की सांद्रता, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, ठीक है, व्यक्त करने की विधियां, ठीक है ना सर, व्यक्त करने की विधियां, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा दिक्कत हो जाता है उसके लिए कोई नहीं, ठीक है। नंबर 1 द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत को रिप्रेजेंट करेंगे W से, प्रदर्शित करेंगे हम W से, ठीक है। कैसे, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय, ठीक है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय, ठीक है। क्या कि मैंने 100 ग्राम का विलय ले लिया, ठीक है, विलय की ग्राम में, विलय की ग्राम में मात्रा बोल दो, भार बोल दो, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन लिया, उसमें उपस्थित क्या है, विलय है, कैसा है, ग्राम में, उसकी मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। कैसे, लिख लो आप, द्रव्यमान परसेंट बराबर विलय की मात्रा या भार बोल लो, ठीक है, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, ठीक है। बात चली प्रतिशत की, तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से, और यही आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला, ठीक है। अब मैं आपको बात बता दूं, ठीक है, आपको मैं बात बता दूं, अगर विलायक होगा तो उसे प्रदर्शित करेंगे A से, ठीक है, विलय होगा तो उसे प्रदर्शित करेंगे B से, और विलयन होगा तो उसे प्रदर्शित करेंगे T से। बस इतना बात ध्यान करनी है। कैसे, द्रव्यमान को लिख सकते हैं W, परसेंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। विलय क्या है यहाँ पे, ठीक है, विलय क्या है यहाँ पे B, बात किसकी चल रही है, द्रव्यमान की, तो इसे लिख देंगे WB बटे विलायक क्या है यहाँ पे, विलायक है A, ठीक है, सॉरी बिलियन होगा बेटे, सॉरी बिलियन है, ठीक है, बिलियन क्या होगा T, और किसकी बात चले, द्रव्यमान की, तो WT, और क्या है हमारे यहाँ ग्राम में बात, ठीक है, और गुणा 100, यही हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला, ठीक है, जो हमारे न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है। क्या था, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा जाती है, तो द्रव्यमान परसेंट बराबर विलय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणा 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, बन सके आप मेरे, उतार लिया होगा, आई होप आपने। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 आएगा अपना, ठीक है, विलायक विलय तो ये आपको याद कर लेने, ठीक है। नंबर 2 आएगा आयतन परसेंट, इसे प्रदर्शित करते हैं B से, आयतन परसेंट, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, सॉरी 100 ग्राम नहीं है, ml की बात होगी, ठीक है, ml की,
100 ग्राम ml बिलियन में उपस्थित विलय ml की ml का आयतन, ये ml में मात्रा या आयतन। ठीक है, कैसे? यहाँ भी आयतन परसेंट बराबर विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन गुणा 100। ठीक है, आयतन क्या है? b%, विलय क्या बताया था मैंने आपको? ठीक है, विलय क्या होता है? b, तो यहाँ क्या हो जाएगा? b चूल्हे वाली और b, और ये क्या था? t, bt, और ये दोनों क्या है? ml और गुणा 100। ये हमारा क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। ठीक है ना? b आयतन, यहाँ पे क्या है? विलय, और ये क्या है? बिलियन का आयतन। ठीक है, आगे बढ़े, इसको आप हाई पे उतार लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द्रव्यमान व आयतन दोनों के आधार पर। ठीक है, पीपीपी वाला मैं ना पीपीएम वाला कल करा दूंगा। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो में उसको कर दूंगा। ठीक है, समय ना होने के कारण अब करेंगे द्रव्यमान आयतन परसेंट। ठीक है, आयतन परसेंट 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में द्रव्यमान बोल दो, ये मात्रा बोल दो या भार बोल दो। ठीक है, कैसे? ठीक है, कैसे करेंगे? W, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, या ऐसे ही समझ लो। द्रव्यमान W और B परसेंट। W मानी द्रव्यमान, ठीक है, भार, ठीक है, और B मानी आयतन। ठीक है, क्या होगा? विलय का भार बटे बिलियन का आयतन। ठीक है, बिलियन का आयतन और गुणा 100। ये क्या होगा? ग्राम में होगा, और ये क्या होगा? ml में। क्यों? क्योंकि ml आयतन होता है। ठीक है, तो W b% बराबर, विलय क्या था हमारा? विलय b था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? WB, और बिलियन क्या था हमारा? T। ठीक है, बिलियन क्या था? T। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? BT। B क्यों? कि आयतन का, इसका आयतन का बिलियन है, और यहाँ पे क्या है? विलय का भार है, और गुणा 100, और सूत्र क्या हो जाएगा? ml ग्राम। ठीक है, और यही आपका सूत्र बन गया, और यही सूत्र आपका किसमें? न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्यार जरूर दिखाएं। ठीक है, जय हिंद।